हेलो साथियों, हमारे देश में अभी एक घटना हुई है जो बहुत दर्दनाक है। मतलब वो आश्चर्यचकित करने वाली घटना भी है कि बरौनी रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे कर्मचारी की शंटिंग के दौरान प्रेशर से दो बोगी या वो इंजन था और जो बाकी के डब्बों से कनेक्ट होता है, शंटिंग का प्रोसेस होता है, उसके बीच वो दबकर और एक दर्दनाक मौत का हिस्सा बन गया। अब बताओ, मतलब इंसान की ज़िंदगी कितनी है, कितनी बुरी और कितनी दर्दनाक मौत थी वो। उस फोटो को देख के मुझे खुद ही घुटन होने लग गई। और मैं सही बता रहा हूँ, कोई भी उस फोटो को देखेगा ना तो उसे घुटन होगी। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इस तरह के अब प्रोसेस जो हैं आज भी मैनुअल तरीके से होते हैं, जबकि दुनिया भर की 2024 चल रहा है। दुनिया भर की रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, जीपीएस सिस्टम, वायरलेस सिस्टम, क्या क्या आ चुका है, और फिर भी हमारे रेलवे में वो वाला काम इसी तरह से हो रहा है, मैनुअली। अब तक और भी पता नहीं कितने और भी काम होंगे जो मैनुअली इस तरह होते होंगे और जो लाइफ थ्रेटनिंग होंगे। तो इस पर पता नहीं कोई काम क्यों नहीं कर रहा है। मुझे तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत लगती है जो इंजीनियरिंग सर्विस से जाने वाले लोग हैं। मतलब एक बात बताओ, उसको बहुत प्रिविलेज्ड और बहुत क्वालिफाइंग और बहुत टफ एग्ज़ाम बताते हैं, लेकिन उसका क्या औचित्य रह जाता है जब आप कोई टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट नहीं कर सकते। और सच बात बताऊं तो रेलवे में बहुत ही ज़्यादा, अगर ये स्थिति है तो मतलब क्या ही मतलब रह जाता है। और ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, ये वो एक शब्द है मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, वही है। नहीं तो बहुत सारे ऑफिसर हैं, कोई राजस्थान का व्यक्ति है, ऑफिसर है IAS, उसने राजस्थान का या पंजाब का है, स्टबल बर्निंग का बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकाला है। तो जो इसमें हर चीज़ में सरकार को कहना, सरकार का पॉइंट बाद में आएगा, लेकिन पहले क्या अधिकारियों ने इस तरह की शंटिंग या मैनुअल चीज़ें होती हैं उस पर कुछ लिख के तैयार किया है कि ये मैनुअल चीज़ बंद होनी चाहिए? क्या इस तरह की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके लोगों को या समाज के सामने, या आप कह लो समाज छोड़ो, आप कह लो कहीं किसी न्यूज़ में मुझे तो दिखा नहीं है कि ये वाली प्रॉब्लम्स हैं और इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हैं चल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए था। अभी तो क्या ही है, एक व्यक्ति तो इतनी दर्दनाक मौत हो ही चुकी है, और कितनी हो चुकी होंगी पता नहीं, क्योंकि फ़ोटो तो वायरल यही हुआ है। तो इस तरह की घटना बहुत ही दुखी करने वाली हैं, क्योंकि रेलवे में वेल क्वालिफाइड लोग जाते हैं। ऐसा नहीं कि फैक्ट्रीज़ में, प्राइवेट फैक्ट्रीज़ में बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं। और दिल्ली में एक पिछले साल एक घटना हुई थी जिसमें गैस चैम्बर की लोग उसमें फैक्ट्री में ही जल गए थे। बहुत बुरी घटना थी। उनसे आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता इंडियन रेलवे वेल क्वालिफाइड लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, या जो कुछ भी कह लो, गवर्नमेंट का इतना बड़ा वो है सिस्टम, तो उसमें वेल क्वालिफाइड IAS के और इस तरह के लोग जाते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट करना। कोई रोड़ा आ रहा है तो समाज में वो चीज़ निकल के आनी चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ही ये कह दोगे कि अरे नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कोई तरीका नहीं है, इंडियन रेलवे में जो अधिकारी हैं, इंजीनियरिंग सर्विस वाले, ये सारे लोग, या ये जो कह देंगे कि भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ऐसी मैनुअल चलता रहेगा, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। तो टेक्निकल इन्हेंसमेंट होना चाहिए। ये कमी इन्हीं लोगों की है जो मैनुअल ग्रेड के लोग हैं, उनके लिए ज़िंदगी खतरनाक बनती जा रही है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के प्रोजेक्ट, मैं कह रहा हूँ इस तरह के छोटी, जो ये छोटी प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने जो शब्द गलत यूज किया है, ये जो चीज़ें हैं इनको आइडेंटिफाई करके रिसर्च इंस्टीट्यूट में दिया जाना चाहिए, और लोग ज़रूर इसका सॉल्यूशन देंगे, और लोग दे रहे हैं। मतलब जो रियल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बनाओ ना भाई। क्या फालतू की, मतलब उस तरह की रिसर्च करने का क्या मतलब रह गया, जब कोई हमारे लोगों की लाइफ को बचाने के लिए, उनकी कंफर्ट
जोन क्रिएट नहीं कर पा रही है कोई टेक्नोलॉजी, तो उसका क्या मतलब है? कोई यूजफुल नहीं है। अरे 10 मिनट में पिज्ज़ा ला के क्या उखाड़ लोगे? 10 मिनट में खाना ला के क्या कर लोगे? कोई भूखा मरा है क्या बिना 10 मिनट की डिलीवरी? कोई नहीं मरता यार, सब बकवास है। पहला वो सब, मैं तो वो सब मानता भी नहीं हूँ। वो सब एक ज़बरदस्ती का हिस्सा है। और तो ये चीज़ जो बेसिक टेक्नोलॉजी है, अब देखो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि मैनुअल जॉब करते करते वो निकालते हुए बेचारा सफाई कर्मचारी जो होता है वो नाले में घुस जाता है, उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। बहुत सारों की होती है, बेचारा दारू पी के तो पहले घुसता है उसमें। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम्हें पिज्ज़ा चाहिए 10 मिनट में, उससे क्या हो जाएगा यार? मुझे नहीं लगता उससे कुछ होगा, कोई भूखा तो मरेगा नहीं। तो ये चीज़ है, इस पर देखा जाना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम है हमारे देश की, तो टेक्नोलॉजिस्ट या जो साइंटिस्ट हैं, जो रियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि ये सब फर्जी चीज़ें, हवाबाजी करने वाली कि 10 मिनट में पिज्ज़ा आ जाए, 5 मिनट में ये आ जाए। क्या मतलब है उसका? मुझे तो कोई मतलब दिखता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के ज़माने में तो इतनी सारी एडवांसमेंट हो चुका है टेक्नोलॉजी का, तो इस सब पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। मैनुअल कितने लोग मर जाते हैं, बताओ, कितनी भयंकर दर्दनाक घटना थी। मैं तो यही कहूँगा भाई।